महापुरुष आए, समाज सुधारक आए, उन्होंने किसी भी विषय को लेकर काम किया, उसी नाम से आगे पुकारे जाने लगे। कबीर साहब आए तो कबीर पंथी हो गए, नानक साहब आए तो सिख धर्म हो गया, महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म हो गया, जैनी आए तो जैन धर्म हो गया, राधा स्वामी को तो राधा स्वामी नाम हो गया। तो वो जो आए महापुरुष और उन्होंने अपने समय में समाज के कल्याण सुधार के लिए जो शिक्षा और सत्संग और प्रचार किया, उसके नाम को लेकर आगे उन्हीं के नाम से एक प्रचलन हो। अब पूर्णिमा ये है, अनेकों लोगों ने इस दिन जन्म लिया होगा, कितने लोग इस दिन पैदा हुए हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध जो इस दिन पैदा हुए थे उन्होंने बहुत महान कार्य किया, जिसके कारण से सारी दुनिया में आज बुद्ध धर्म फैला हुआ है। तो उनके नाम से पूर्णिमा प्रसिद्ध है, बुद्ध पूर्णिमा। ठोकर लगती है इंसान को, सबको लगती है। हवा चलती है ना, हवा सबको लगती है, सांस सब लेते हैं। जैसी हवा होती है तो असर सब पर पड़ता है। गर्म होती है तो गर्म, ठंडी होती है तो ठंडी, सुहानी होती है तो सुहानी। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, वही सोई जो राम रच जाता है। जो राम ने रच रखा है, इसका मतलब जो उनका विधि विधान तरीके हैं, सारी क्रियाएं तो उसी ढंग से होंगी, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से अलग अलग बात सोच लेता है। मैंने बात कही थी, ठोकर सबको लगती है, लेकिन समझ कोई लेता है। चोट खा के ठीक होने पर फिर इंसान वही गलतियां करता है। बुद्धिमान आदमी चोट लगने से, ठोकर खाने से, परेशानी से जूझने के बाद में उसे समझ ले लेता है कि वो जो गलती हुई थी आइंदा कभी में गलती नहीं करें। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनको लाख बार भी समझाओगे तो भी वो नहीं मानते। वो क्यों नहीं मान सकते? कि वो संस्कार ऐसे लेके पैदा हुए। जिस घर में जन्म लिया उसे अच्छे गुण, अच्छे संस्कार नहीं मिले, उनका खान पान वातावरण सही नहीं रहा, और इस कारण से उनमें वही गुण भरे हुए। उनको चाहे तुम लाख बार गंगा जी में धोखे भी निकाल लो तो लोग ऐसे ठोकर की मैंने बात कही। परेशानी सबके सामने आती है, समस्याओं से जूझ के इंसान रास्ते खोजता है। समझ लेने के बाद वो रास्ते खोजता है, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं।
इंसान तो पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन इंसान का सोचा इंसान का चाहा कभी होता नहीं। कर लेता है, करने का प्रयास करता है, कर्म है उसका, करने की कोई मना नहीं कर सकता, आजादी है उसको कर्म करने की। कोई कर्म बिगाड़ लेता है, कोई संभाल लेता है, कोई अपनी समझ से कर लेता है, कोई समझाने के बाद कर लेता है, कोई कुसंग के कारण गिर जाता है, कोई अच्छी संगति के कारण गिर। अपनी खेती होते नहीं, परंतु खेती तत्काल बदलता है और आवाज़ को बताया जाता है, पर वो खेती होती है। राजा नहीं चाहता था कि उनका आवाज मेरा ऐसे में भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसकी पूरी नहीं हो पाई। वो तो चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं बनी। इसी प्रकार से शुद्ध नाम का राजा का मुंबई ग्राम में नेपाल में होता है। उस राजा के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। जन्म के समय जोशियों से पंडितों से उन्होंने पूछा कि बताओ ये लड़का कैसा होगा, इसका भाई क्या रहेगा, आगे चलकर कैसा इंसान बनेगा। तो जोशियों ने बता दिया कि अगर ये राजसाज करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। चक्रवर्ती राजा ऐसा होता है जिसकी चारों तरफ उनकी बोलती ऐसा राजा सुनने से हो जाते हैं और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। अगर ये राजकारी में रुचि नहीं थी, अगर भक्ति के रास्ते में चल गया तो बहुत बड़ा संत बने। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, लोगों को पाप कर्म से बचा के सही रास्ते पर लगाने वाला, और राजा को चिंता हो गई केवल राजस्थान के कार्य में नहीं लगा तो राष्ट्र को संभालेगा। इसलिए इंसान की अपनी बुद्धि वाली काम किया राजा ने, उसकी एक अलग दुनिया बना दी, उसको एक गले में सीमित कर दिया। लोगों की सब जिम्मेवारी लगानी, भाग में करने नहीं पाए। इसके सामने तकलीफ, बीमार, बूढ़ा हो जैसा आदमी और बच्चा नहीं बना पाए, तो वो भी बीमार हो जैसा आदमी भी इसको दिखाई नहीं आने कर दिया। इसको ऐसे सामान और हालात में जिंदे से रखो कि एकदम मस्त रहे, भूत जैसा खाए पिए ऐसे रहे, दुनियादारी की चीजें दो मिल रहा है, वो भाई दो मिल रहा है, ये करे। इससे किसी भी काम में किसी प्रकार की परवाह ना था, उसकी अलग दुनिया बता दी। उसको दो सामान सोचने की जरूरत वही उसके लिए मुहैया करवा दिया। मस्त हो गया, जवान उम्र होगी, शादी कर दी। ऐसे हालात को देख के राजा ने जल्दी शादी को कर दी कि दुनियादारी की चीजों में जल्दी इसको बता देगा। घर में इसकी पत्नी होगी, बच्चे हो जाएंगे, घर गृहस्थी में पैसे आएगा, तो माया का द्वार ऐसा है कि उसे नहीं मिल पाएगा, 12 साल तक आगे संभाल लेगा। वही उसका लालन पालन विद्या से जो दिखेगी शिक्षा शिक्षा दीक्षा सब वही मिलेगी। करने के बाद शादी नहीं कर देंगे, लड़का भी हो गया। अब लड़का हो गया, शादी होगी, पत्नी घर में है, माँ बाप है, राजगार का काम है, कहने लगे अब मेरे कोई खतरा नहीं है, अभी दुनिया की जितना बच गया। जैसे हम लोग जैसे कोई नया नहीं, दुनिया के बदल है। स्वामी जी महाराज
वर्णन किया कि बड़े बड़े कुरान पर